नमस्कार। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तृतीय इकाई में आज हम अपने दूसरे व्याख्यान में पहले जो टॉपिक ले रहे हैं वह टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर। कोई तार है, चालक के रूप में है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। धारा प्रवाहित होने पर उसमें कितना बल लगेगा उसकी हम गणना करना चाहते हैं। यह टॉपिक अपने पाठ्यक्रम में नहीं है, परंतु हम इस टॉपिक को कर रहे हैं, समझ रहे हैं। उसका कारण है कि हम इस टॉपिक की एप्लीकेशन के रूप में आगे आयताकार लूप पर जो बल युग्म का आघूर्ण लगेगा उसकी गणना करेंगे। उसकी गणना करने में इसका प्रयोग करेंगे। और ध्यान रहे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर जो बलाघूर्ण लगता है वह एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। परीक्षा की दृष्टि से भी, सैद्धांतिक परीक्षा की दृष्टि के साथ साथ यह आर्टिकल प्रायोगिक परीक्षा के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चल कुंडली धारामापी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। अपने प्रयोगशाला में आप चल कुंडली धारामापी के सिद्धांतों से परिचित हैं, उनका प्रयोग भी करते हैं। तो हम सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर को सीखते हैं। मान लीजिएगा कोई चालक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो निश्चित रूप से इसमें गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉनों की चुंबकीय क्षेत्र के साथ अन्योन्य क्रिया होगी और इस अन्योन्य क्रिया के कारण एक चुंबकीय बल इसमें लगेगा। आप चित्र में देखिएगा, मैंने एक तार चुंबकीय क्षेत्र में दिखाया है। इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है और इस तार का जो लंबाई L है उसका एक अल्पांश डेल्टा L के रूप में हमने लिया है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य अपवाह वेग मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD है और जो BD की दिशा है वह I के विपरीत दिशा में होगी। अतः तार के डेल्टा L जो अल्पांश का भाग है उसको पार करने में जो समय लगेगा उसका जो मान होगा वह T = डेल्टा L अपॉन BD होगा। इस समीकरण की सहायता से आवेश का मान निकाल सकते हैं। आवेश का जो मान प्राप्त होगा Q = I डेल्टा L अपॉन BD, क्योंकि आवेश की जो प्रवाह की दर होती है वही धारा का मान कहलाती है। इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए हमें समीकरण 1 प्राप्त हो गई है। अब यहाँ पर जो बल कार्य कर रहा है, चुंबकीय बल, उसका मान है DFB = QBB। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मान है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, इसलिए चुंबकीय बल का मान हो गया QBDB। BD इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अतः हम यहाँ Q का मान रख सकते हैं। Q का मान डेल्टा L BD रख दिया गया है और जब इस मान को रखते हैं तो BD कैंसिल हो जाएगा और हमें मान प्राप्त होता है I डेल्टा LB। I डेल्टा LB QDF मैक्सिमम का मान है। इसी प्रकार से यदि डेल्टा L धारा की दिशा में सदिश है तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान निकाल सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान होगा डेल्टा L अपॉन डेल्टा T। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मान आ गया है I डेल्टा L अपॉन Q प्राप्त हो गया है। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मान को हम BD की समीकरण में रख सकते हैं और BD की समीकरण में रखने पर हमको जो FB चुंबकीय पूर्ण जो अल्पांश पर जो चुंबकीय बल कार्य कर रहा है उसका मान प्राप्त हो गया है I डेल्टा L क्रॉस B। यह अल्पांश के संगत है। यदि हम पूर्ण तार पर लेना चाहें तो इसका जो मान होगा I समेशन ऑफ डेल्टा L क्रॉस B होगा। डेल्टा L समेशन का मान कैपिटल L है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण तार पर जो चुंबकीय बल कार्य करता है वह चुंबकीय बल I L क्रॉस B के तुल्य होता है। अब हम इसका प्रयोग करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल को समझते हैं। यह आर्टिकल है कि कोई आयताकार धारावाही लूप है जिसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में रखा गया है
और हमें इस पर बलागुण का मान निकालना है। यह बलागुण का जो मान है यही सिद्धांत चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत है। चल कुंडली धारामापी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। आप देखिएगा चित्र में मैंने एक आयताकार लूप PQRS दिखाया है जो एक समान यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। इसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है। मान लीजिएगा लूप का घूर्णन अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो जब लूप में धारा प्रवाहित करते हैं तो लूप पर एक टॉर्क कार्य करता है, एक बलागुण का मान काम करता है और इस लूप का जो तल है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी समय मान लीजिएगा अल्फा कोण बनाता है। हम चारों जो आयताकार फेस हैं उनको ले रहे हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं PQ पर। PQ पर जो बल कार्य करेगा उस बल को मैंने F1 से इस चित्र में दिखाया है। देखिएगा यह नीचे की ओर कार्य कर रहा है और इसका जो मान होगा F1 = I B क्रॉस B, अर्थात F1 = I BB साइन अल्फा। यह बल नीचे की ओर कार्य करता है जैसा कि मैंने इस चित्र में दिखाया है। अब आप दूसरा जो फेस है RS उस पर देखिएगा। RS पर जो बल कार्य कर रहा है वह बल है F2 = I B क्रॉस B पहले की तरह, और यह मान हो गया I BB साइन अल्फा। लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है और इसकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं, इसकी डायरेक्शन RS के लंबवत है, ऊपर की ओर है जो मैंने चित्र में दिखाई है। हम क्या देख रहे हैं, F1 और F2 जो लूप के घूर्णन अक्ष के अनुदिश विपरीत दिशा में लगते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि F1 और F2 के कारण हमें जो परिणामी बल है उसका मान 0 प्राप्त हो रहा है और इसके कारण टॉर्क में किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन प्राप्त नहीं होगा। अब हम आयताकार लूप के जो भाग हैं QR और SP पर फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं और हम ये देखते हैं कि इस पर F3 और F4 जैसा कि मैंने चित्र में दिखाया है उन फोर्स के जो मान आ रहे हैं वो ILB आ रहे हैं और यह इस प्रकार से है कि एक अंदर की ओर है और एक बाहर की ओर है, जिसको मैंने F3 और F4 से चित्र में दिखाया है। तो हम क्या देखते हैं कि F3 और F4 दोनों जो बल की दिशा है विपरीत दिशा में लग रहे हैं। इसके कारण बल शून्य होगा, परंतु दोनों बलों की जो कार्य रेखा है वह भिन्न होने के कारण ये दोनों बलयुग्म एक बलयुग्म बनाते हैं और यह बलयुग्म ही इस आयताकार लूप को घूर्णन प्राप्त करता है। अब हम जो बलयुग्म बन रहा है, जो टॉर्क का मान है, उसकी गणना कर सकते हैं। आप इस चित्र को देखिएगा। मैंने इस चित्र में जो RS फेस है उसको दिखाया है और इस फेस के ऊपर F3 और F4 जो दोनों बल थे जो आयताकार तल के अंदर और बाहर लग रहे थे उनको दिखाया है। हम जानते हैं टॉर्क बराबर होता है बल और बलों के मध्य की दूरी। तो आप देखिएगा हमने F3 को लिया है, F4 की बैक डायरेक्शन ले ली है और इन दोनों के मध्य में जो दूरी आ गई है जो चित्र में मैंने बताया है वह B cos अल्फ़ा है। बल का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, ILB है। Therefore ILB is multiplied by B cos अल्फ़ा, so this expression for torque become ILB B cos अल्फ़ा। आयताकार लूप का जो क्षेत्रफल है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, LB, जिसको हमने कैपिटल A कहा है। कैपिटल A इज़ परपेंडिकुलर सरफेस, लंबवत है, बाहर की ओर है और चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। अतः जो थीटा का मान होगा वो π/2 माइनस अल्फ़ा होगा। देयरफॉर एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क बलयुग्म के लिए जो समीकरण प्राप्त हो रही है वह समीकरण हो गई है टॉर्क = IAB साइन थीटा। मान लीजिएगा आयताकार जो कुंडी ली गई है उसमें घेरों की संख्या यदि कैपिटल N है तो टॉर्क का जो मान होगा वह BINA साइन थीटा हो जाएगा। और हम इस एक्सप्रेशन जो टॉर्क = BINA साइन थीटा है हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल M B साइन थीटा, कैपिटल M का मान है NIA और यह कैपिटल M जिसे मैंने NIA कहा है यह मूलतः चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। हम NIA को कैपिटल M से दर्शाते हैं। मैंने चित्र में कैपिटल MB टॉ को प्रदर्शित किया है।
तो हम इस समीकरण को, जो टॉर्क की निकल के आई है, वह समीकरण है टॉर्क इजिकल्स टू एम बी साइन थीटा। इसलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं टॉर्क इजिकल्स टू वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी, और इसकी इकाई जो बनेगी वह न्यूटन मीटर बनेगी। अब हम इस समीकरण से 2-3 संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है, तब लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होना, उसका क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए, और ऐसी परिस्थिति में टॉर्क का मान मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम मान एम बी होगा। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है, अर्थात कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए, अर्थात क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होना चाहिए, उस केस में टॉर्क का मान 0 प्राप्त होगा। तो ये 2 स्थिति बनती हैं जब टॉर्क का मान थीटा बराबर 90 डिग्री है या थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो उन पर मैक्सिमा और मिनिमा के रूप में हो जाता है। और इसी सिद्धांत के ऊपर चल कुंडली धारामापी इस पर कार्य करती है। धन्यवाद।